नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में उपस्थित छी हम गायत्री। अपने सब देख रहा छी मिथिलांचल टीवी, सुन रहा छी मिथिलांचल एफएम 105 मेगाहर्ट्ज और आई स्वास्थ्य परिचर्चा में हम सब बातचीत करब प्राय जसो महिला स्त्री संगे संबंधित हम सब बातचीत करऽ चाहैत रहे छी, जकर कारण रहे छै जे स्त्री सब अपन बहुत समस्या जे छै से खुल कऽ बताबऽ नहीं सकै छथिन या फिर इग्नोर करै छथिन। तऽ वो इग्नोर केला, नज़रअंदाज केला के कारण से वा खुल के बताबऽ नहीं सकला के कारण से एकदम धीरे धीरे कहै छै ने घाव से पूरा नासुर बन जाए छै, छोट घाव से तो धीरे धीरे भयावह रूप लेते और मृत्यु के मुँह में धकेल देते। ओहिसँ पहिने केना कऽ सचेत हेतै ताहि के लेल हम सभी स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रम में बातचीत करै छी और आई हम सब बातचीत करऽ चाहै छी बाँझपन के विषय में। बाँझपन जाय के कारण से लोग अपन जे एकटा वंश चलाबऽ के बात करै छै, जे हरेक मानव दंपति के इच्छा रहै छै जे विवाह शादी के बाद एकटा वा दूटा बच्चा होय, लेकिन बच्चा नहीं होय छै तऽ बाँझपन भऽ जाइ छै। लेकिन अपना सबके समाज में की छै जे बच्चा नहीं भऽ रहल छै तऽ सर्वे सर्वा दोष महिला पर थोपारि देल जाइ छै। ओ बाँझ छै, ओ बच्चा के जन्म नहीं दऽ सकैया। आई हम सब बातचीत करऽ चाहबै कि बाँझपन सिर्फ महिला में होय छै कि पुरुष में सेहो होय छै। बाँझपन के कारण की छै, बाँझपन केना कऽ ठीक हेतै, भऽ सकैया कि नहीं। ओ जे दंपति छथिन निसंतान दंपति, वो उनका संतान के सुख प्राप्ति भऽ सकैया कि नहीं, कियाक तऽ मेडिकल जे छै से बहुत आगा बढ़ि चुकल छै। समाज में जे चीज कहै छलै ई नामुमकिन छै कि मुमकिन करऽ में 90% अपन काज कऽ रहल छै। ओना तऽ मेहनत 100% कऽ रहल छै, लेकिन सफल बहुत मामला में नहियो भऽ सकैया, लेकिन कम से कम मेहनत तऽ कऽ रहल छै। तऽ ओहिमे बाँझपन के निसंतान दंपति संतान प्राप्त कऽ सकेगी नहीं, ताहि विषय में बातचीत करब। जाय के लेल हमरा सबके स्टूडियो में पुनः हम सब आमंत्रित केने छी डॉक्टर सजन शर्मा के। डॉक्टर साहब अपने के स्वागत है। डॉक्टर साहब के विषय में कह दीजिए। डॉक्टर साहब साइलप पॉलीक्लिनिक भानु चौक पर अपने पॉलीक्लिनिक में बैसे छै, तहिना आर्या केयर सेंटर आर्या केयर हॉस्पिटल अछि हॉस्पिटल रोड में, ओहिमे सेहो सेवा सुविधा दऽ रहल छथि। एक बेर हम सब पहिनो डॉक्टर साहब से बातचीत कर चुकल छी। डॉक्टर साहब आई हम सब बातचीत करऽ चाहब। हम शुरू में कह देलिए जे निसंतान जकरा कहै छै बाँझपन, बाँझपन कहब मिलै छै कि नहीं मिलै छै? सुनै में ठीक नहीं लगै छै। हाँ, सुनै में ठीक नहीं लगै छै। तऽ ई की छै, ई कथी ला भऽ जाइ छै, मतलब केहन प्रकार के होय छै? हम सब की देखने छी जे 2-4 साल 10 साल के बादो बच्चा नहीं होय छै। एकटा बच्चा भऽ गेल छै लेकिन नहीं होय छै, ओकरो बाँझपन कहल जाइ छै कि कोनो दोसर समस्या भऽ सकैया। तऽ हम सब ई बुझऽ चाहै छी आज कार्यक्रम में। जी अब एक्चुअल में पहले इनफर्टिलिटी कहल जात रहलिए, अभी हम सब इनफर्टिलिटी नहीं कहकर सब फर्टिलिटी वर्ड यूज करै छै। सब फर्टिलिटी कि अब बाजोपन सुनै में ठीक नहीं लगे छै। दोसर बात कथी कि दू टाइप के होय छै एक्चुअल में, जकरा कि अब शुरू में ब्याह भेल, ब्याह के बाद बच्चा नहीं भेल, तो फर्स्ट जे सब फर्टिलिटी छै प्राइमरी कहै छी हम सब। एक बाजी बच्चा भऽ गेल छै, ओकर बाद बच्चा नहीं भरल छै, ओकरा सेकेंडरी में हम सब डिवाइडेड कर दै छी। एक्चुअल का तो प्राइमरी सेकेंडरी में हम सब डिवाइड करै छी, नहीं करै छी बात में। अब ई महिला में भी भऽ सके है, महिला के कारण से भी भऽ सके है, और पुरुष के कारण से भी भऽ सके है। तो ये तंगा एक रेशियो डिवाइड करने छै, जेना कि 60-40 कह के लमसम 60% नॉर्मली इट इज ड्यू टू फीमेल, मतलब कि स्त्री के कारण से होय छै। 40% हरारी मेल के कारण से होय छै, पुरुष के कारण से होय छै। अब 40% में अब हम सब नॉर्मली अब पुरुष के कारण से 60% महिला के कारण से, तो कुछ चीज हमरा से पता लगा पड़ छै कि कारण से भरल छै। तो एक्चुअल डिवाइड करब तो ये प्राइमरी सेकेंडरी से आ कारण आके कह दिली आके 60% और 40% पे डिवाइड करने छै। प्राय की देखल गेलै जे बच्चा नहीं होय छै 1 साल 2 साल शादी भेला के बाद, तो सिर्फ लेडीज के लऽ कऽ घर परिवार के लोग सब अबै छै ने देखाबऽ के लेल। ओहन अपने सब लंग केस कते आबै, अपने सब केना कऽ ऑब्जर्व करै छी ओइ केस के, अपने सब केना कऽ ट्रीटमेंट के अपने सब के तरीका हेतै ने? पितृसत्तात्मक समाज छै, हम एहि दुआरे जोड़ऽ चाहलिए ई समाज पितृसत्तात्मक छै। एतऽ पुरुष जे छै से अखनो सोच जे छै से अखनो सोच, हाँ सोच में परिवर्तन नहीं एलैया।
हम सब बड़का बड़का नारा लगा लेलिए जे महिला पुरुष बराबर छै, लेकिन अखनो उ सोच नहीं एली, अखनो बाँझपना जे छै से महिले में हेतै कहि के घर परिवार के रही छै सोच। तो ओना में अपने सब केना के ट्रीटमेंट करै छी? फर्स्ट ट्रीटमेंट अब हम सब जना हम अभी तुरंत कहलिए यहाँ के 60-40 में हम सब डिवाइड करने छी। हम सब 60% महिला के कारण से, 40% पुरुष के कारण से। तो फर्स्ट हम सब जांच जे करे छी उ पुरुष के करे छी सबसे पहले। पेशेंट सब बहुत अबै छै इनफर्टिलिटी के, बहुत पेशेंट सबके सब फर्टिलिटी के मतलब कि निसंतान के समस्या बहुत ज़्यादा छै, अत्यधिक मात्रा में छै। जनकपुर में देखब तो जनकपुर में तो और बेसी छै। ओकर एकटा और एडिशनल कारण कथी छै कि बहुत आदमी सब एहि जगह से विदेश पलायन भेल छै, काम करे छै विदेश में। विदेश के जगह जे होइ छै एकदम वार्म कंडीशन होइ छै, बहुत हॉट कंडीशन में काम करे पड़े छै ओकरा सबके। बेसी मेहनत करलक, बेसी स्ट्रेस में रहे छै, ओकर बाद गर्मियों भी बेसी रहे छै। एक के बाद 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आबै छै। ओहन कंडीशन में कथी छै स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि जे वीर्य जे बने छै ओकर स्पर्म जे बने छै एक्चुअल कहब जे एगो कंपोनेंट छै वीर्य के, उ चीज बने के लागि एकटा निश्चित टेम्परेचर चाहिए बॉडी में। तो उ टेम्परेचर अगर अहाँ के अगर मेंटेन नहीं बढ़ल तो ओहू कारण से अहाँ के स्पर्म के काउंट कम भ जाय छै। तो एक एडिशनल फैक्टर कहलिए विदेश के कारण से। जनकपुर में नहीं तो बहुत और बेसी कारण सब छै, एक एक कारण हम अहाँ के एक्सप्लेन कर। धनुषा जिला तो ओहिना सबसे बेसी वैदेशिक रोजगारी जाय वाला जिला पड़ै छै। तो मेन कारण सब कह दी छै, ओना तो बुक में देखब तो बहुत चीज लिखल छै। प्रैक्टिकली एहि जगह जे आदमी सब अबै छै 90% जे बिरामी होइ छै ओकर सबके हस्बैंड विदेश के हिस्ट्री छै, अब्रोड के हिस्ट्री छै सबके। आइलो रहे छै तो 3 महीना अगाडि, 2 महीना अगाडि, कोई 6 महीना अगाडि, सब 3 महीना 6 महीना में उ सब अइबे करे छै एक बारी। कैला फेरो 6 मंथ टू 1 ईयर के बीच में ओकरा सबके जाइए पड़े छै। तो सब अइलक 2 महीना देखे छै, नहीं भेल बच्चा, तेसर महीना में अबै छै। आ सबसे बड़का विडम्बना कथी छै इस जगह, अब जाए के टाइम भ गेल रहे छै 1 महीना 2 महीना टाइम, अब दे आर इन हरी कि हमरा अब केना जल्दी में रहे छै। तो ई सब चीज के समस्या छै। तो हम सब जे स्टार्टिंग करे छी तो मेनली स्टार्टिंग अब तो पेशेंट तो बहुत छै अत्यधिक मात्रा में। एगो कारण आके कह देली विदेशी रोजगारी के कारण से जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रहे छै से ओहन सब में। और दोसर कारण भ गेल अहाँ के महिला सबके रोग के कारण से। 60% जे कहली हम वो महिला सबके रोग, जेमे बहुते रोग सब अबै छै। तो फर्स्ट इनफर्टिलिटी के मेन रीजन कहब जे पैथोलॉजिकल नहीं छै। पैथोलॉजिकल मतलब भ गेल रोग, आ फिजियोलॉजिकल मतलब भ गेल कि बच्चा नहीं भ रहल छै लेकिन शरीर में कोनो रोग नहीं छै, तैयो बच्चा नहीं भ रहल छै। तो ओकरा उ जे भेले उ फिजियोलॉजिकल छै, मेनली स्ट्रेस के कारण से होइ छै। स्ट्रेस कंडीशन ऑलवेज लीड्स इनटू मतलब कि प्राय वो इनफर्टिलिटी के एगो फैक्टर होबे करे छै। कभी का स्ट्रेसो अहाँ रिलीफ कर देब, सब चीज अगर वातावरण अगर मिल गेल छै तो फर्टिलिटी ओनाहिते आ जाय छै। एक चीज उ भ गेलै फर्स्ट। जे कोनो बीमारी नहीं छै और खाली स्ट्रेस के कारण से नहीं होइ छै। तब हाँ स्ट्रेसो भ सकी, मेन कारण ऑफ इनफर्टिलिटी स्ट्रेसो भ सकी। स्ट्रेस के कारण से इनफर्टिलिटी ई नहीं कि ओकरा कोनो रोगे लागल छै त मात्र नहीं भ रहल छै। स्ट्रेस केना अथी करैत हेतै त? अब स्ट्रेस के विभिन्न कारण छै। अब जना कि फर्स्ट नहीं स्ट्रेस आ बाँझपन के रिलेशन हाँ, अब हाँ स्ट्रेस के हम अहाँ के लिंक कर रहल छी। जना फॉर एग्जांपल सब आदमी के अथवा जते भी आम जनता छै जे नॉन मेडिकल आदमी छै ओकरा सबके ई नहीं मालूम छै कि महीनावारी के साइकिल के बारे में अच्छा से ज्ञान नहीं छै। साइकिल के बारे में अगर अच्छा से नीक से ज्ञान है तो कौन फर्टाइल पीरियड छै, कौन डेंजरस पीरियड छै, कौन सेफ पीरियड छै, ई नहीं मालूम रहे छै। आई अपने कहिए दियो जी ठीक से हम कह दी छी। अब एक्चुअल में ये चीज अगर मालूम है तो जे डेंजर पीरियड है, जे सेफ नहीं भेल, डेंजर पीरियड मतलब ओई बीच में अगर रिलेशन भेले तो बच्चा बैठ सके, ओकरा डेंजर पीरियड कहै छै हमसब। अब बाद बाकी के जे टाइम हो छै सेफ पीरियड। तो डेंजर पीरियड के टाइम में मानू कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ नहीं बैठ रहल छै, ओकरा सबके कैलकुलेशन कैलेंडर नहीं देख रहल छै, मालूम नहीं चल रहल छै, तब ओहन कंडीशन में बच्चा होए के संभावना फेरो नहीं के बराबर है। अब डेंजर पीरियड में साथ बैठ रहल छै, जे फर्टाइल होए वाला जे पीरियड छै हस्बैंड वाइफ अगर साथ में छै तब जाकर के अहाँ के चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट और कंसीविंग इज वेरी हाई। हम वेरी हाई बोल रहल छै अभी, कैला कि जरूरी नहीं छै। कैला कि अगर कोनो रोग लागल छै तो मे बी मतलब कि कपल कंसीव नहीं कर सकी। तो ई चीज एकटा भेले। अब एहि में अहाँ जे हमरा पूछली साइकिल्स के बारे में,
तो साइकिल के बारे में एक्चुअल में कथी जेना कि हम सब नॉर्मली जे पीरियड जे कहै छी अथवा मेंस्ट्रुअल साइकिल कहै छी या महीनावारी कहै छी या मीन्स कहै महीनावारी के छी चक्र या एमसी कहै छी जी। ई सब चीज रक्तस्राव कहै छी मतलब कि ई सब एके गो नाम छै। ई मेंस्ट्रुअल साइकिल में कथी होइ छै नॉर्मली 28 डेज के साइकिल कहल जाइ छै। तो 28 डेज के साइकिल ई कोई फिक्स नहीं है, रोबोटिक नहीं है कि कंप्यूटराइज वर्ड नहीं है कि 28 दिन के साइकिल होइ छै। जी तैला एकरा प्लस माइनस 7 डेज कहल जाइ छै। मतलब 32 दिन के भी भ सकै छै, 21 दिन के भी भीतर भ सकै छै। तो 21 to 32 डेज के साइकिल इज नॉर्मल। ई बातो बुझे पड़ले। आदमी सब कहला कि हमरा एहि पाली 21 कते 22 दिन में भेल, अगला बार हमरा 32 में भेल छले, अगला बार 28 में भ गेले, पूरे इरेगुलर चल रहल छै। 7 डेज प्लस माइनस इज नॉर्मल। पहले ई बुझे पड़ले। 7 दिन ऊपर नीचा हेते भ सकी। कोनो आदमी सब कोनो महिला के यहाँ के फिक्स रहे छै, 28 में होइ छै तो 28 में होइत रहे छै ओकर, या प्लस माइनस 2 डेज पे रहे छै। लेकिन प्लस माइनस 7 डेज इज नॉट बैड अगर रेगुलर भ रहल छै तो। ओके दैट साइकिल इज आल्सो रेगुलर। तो उ चीज एकटा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ मतलब कि गायनिकोलॉजिस्ट देखते उ चीज है। अब ई जे टाइम अहाँ के हम 28 डेज कर लिए, अब मोटा मोटी अब 28 डेज पे ही काम मतलब कि बात करल जाऊ। ओना तो प्लस माइनस 7 डेज अहाँ के कहि देलिए। अब 28 डेज के साइकिल में की छै कि 14th डे पे कहै छै ओव्यूलेशन, तो एक्चुअल 14th डे फर्स्ट डे से 14th डे पे नहीं होइ छै। 28 दिन के उल्टा काउंट करे पड़े छै। अगर केकरो 35 दिन के साइकिल भ रहल छै तो 14 घटाओ तो में मान लो 1 से लेकर के 32 के महीना से 32 में अहाँ 14 घटाए कते होइ छै? वही टाइम के 14 दिन के घटा दी। जे टाइम में आए के मेंस्ट्रुएशन के टाइम है वही में अहाँ 14 दिन घटा देबे 18 गते तो उ टाइम रहे छै। हाँ बच्चा कंसीव करे नहीं एक्चुअली नहीं उन्हीं कर रहल छी। सबसे पहले बुझे पहले बच्चा कंसीव करे के लागी डिम्बाशय से अंडा बसदानी में आवे पड़ले। ठीक छै। तो ई कहिया आबै छै? तो ई आबै छै 14th डे में, 14वां दिन पे आबै छै कि। तो मानो कि केकरो कोई भी महिला के 28 दिन के साइकिल छै, तो 28 दिन के साइकिल में तो 14th डे कहब तो मानो एके गते से स्टार्ट भेल ओकर महीनावारी, तो 14th डे तो 14 गते भ गेल ना। तो उ 14 गते नहीं माने के है, 28 दिन के पछाड़ी 14 दिन माने के है कि। अगर 32 भरल छै तो 32 के पछाड़ी अगर 14 काटब तो 18 गते होते। हाँ, 1 से जोड़ब तो 14 गते आयत। मानो अगर 32 के महीना चल रहल छै तो 32 में 14 घटाए 18 भेले। वही टाइम से शुरू होइ छै। यस। तो मतलब स्टार्टिंग से 14th डे में ओव्यूलेशन नहीं होइ छै। जहिया ओकर पीरियड भेल छलिए, मींस भेल छलिए, ओइ के पछाड़ी के 14th डे में ओकर ओव्यूलेशन भेल छै। ई बुझे पड़ल पहले बात। अब केकरो 32 डेज के साइकिल चल रहल छै तो 14 डेज घटा करके जे पीरियड आबै छै तो 7 दिन 10 दिन तक हम सब डेंजर पीरियड कहै छै। कैला कि सबके आयु होइ छै। एवरीथिंग लाइफ हैज अ एज लिमिट। जना कि यहाँ के ओवम के अंडा के कते दिन के आयु रहे छै? 2 to 3 डेज 4 डेज कहल जा सके, कम होइ छै ओना। स्पर्मो के ओनाते 4 डेज कहल जा सके। अब ई चीज कथी है कि प्लस पॉइंट है। स्पर्म के भी डेज होइ छै। हां एक्चुअली यहाँ के स्पर्मेटोजेनेसिस जो होइ छै, स्पर्म रहे छै तो स्पर्म जे होइ छै उहो कते दिन तक बचते। केला कि जिंदगी भर तक तो बात चलते नहीं रहते, ओकरो खाना चाहिए, लाइफ चीज छै। तो ओकरा जना कि स्पर्म में यहाँ के फ्रुक्टोज होइ छै जे स्पर्म खाइ छै, ओइ जगह नेचुरल केमिकल सब होइ छै जेकर फूड होइ छै, स्टोरेज टाइप के भेले कि स्पर्म। तो अब वो स्पर्म अब सीमेन में छै, जब तक सीमेन में फ्रुक्टोजो छै, सब चीज ठीक छै, ओकरो अपन लाइफ स्पैन होइ छै कि मैच्योर स्पर्म एते दिन तक बचते कहि करके। तो जनरली देखायल गेल छै। अब अहाँ के ई चीज छुटाए पड़ले कि डेंजर पीरियड कोन भेले, मतलब कहिया फर्टाइल भ सके। अहाँ के हम कहली ना 14 डे, अगाड़ी के 14 डे नहीं काउंट करके अगर 32 छै 35 के साइकिल भरल छै ओकरा, मानो कि एवरी 32 डेज में साइकिल भरल छै, तो ओकर 32 डेज से पहले 14 डेज काउंट क के ओकर 4 to 5 डेज अगाड़ी जी ओकर बाद उ पीरियड जे स्टार्ट भ जेते ओकर से 4-5 डेज पछाड़ी, मतलब राखू जनरली 7 से लेके 10 दिन के पीरियड बीच में लॉ करके ओई टाइम पर हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ। अगर ई चीज अगर मेंटेन नहीं भ रहल छै तो बहुत कपल सब अबै छै, दे आर नॉट गेटिंग कंसीव्ड, मतलब कि उ सब कंसीव नहीं भ रहल छै, प्रेग्नेंट नहीं भ रहल छै। तो इहो एकटा मेन फैक्टर छै, बिकॉज़ दे डोंट नो कि कोन टाइम में हस्बैंड और वाइफ के साथ में रहेंगे। तो साइकिल बुझे पड़ले सबसे पहले बात। अपने के कहब भेलै जे लोक के पते नहीं चले छै जे
कौन टाइम में हमरा बच्चा हमरा गर्भ में बैस सके है जी, नहीं, जी, या फिर दंपति के नहीं बुझल छे नहीं। हम्म, और दूसर बात जे साइकिल भी नहीं बुझल छे, नहीं बुझल छै। आ जे चक्र होइ छै महीनावारी के चक्र, किनको 28 गते के, किनको 25 गते के, किनको 32 गते के हेतै, किनको 1 गते के हेतै। तो उ चक्र जे छै ओमे 7 दिन आगा या 7 दिन पाछा भी भऽ सकै, नॉर्मल छै। लेकिन उहे 1.5 महीना में चलि जाइ छै नहीं, जी या फिर दोसर महीना में, या 2 महीना 3 महीना पर भऽ रहल छै, तो इरेगुलर मानल जाइ छै। ओकरा की कहै छै, इरेगुलर के अनियमित। हाँ, अनियमित मानल जाइ छै। तो ओहन में डॉक्टर संगे संपर्क करी। और जेना कि डॉक्टर साहब कहलखिन है कि महीनावारी के जे डेट छै ओहिसँ 14 दिन के घटा कऽ नहीं, लास्ट से जे देखल जाए तो वही टाइम के पीरियड में 4 दिन अपने कहली ने, 3 दिन 4 दिन के नहीं नहीं, 1 हफ्ता मान जाओ, 2 दिन अगाडि 2 दिन पछाडि, कैला 1 हफ्ता के जी। स्पर्म को आयु होइ छै, ओभमो के आयु होइ छै। मानु 2 दिन अगाडियो अगर ओभम बैठल छै तो तो जिंदा छै अभी। अगर स्पर्म से कांटेक्ट हेतै तब जाके जाइकोट बनतै उ। जी तो तैला ई ओकरो सबके लाइफ स्पैन इज ए पॉजिटिव फैक्टर। तो हम सब 7 से लेके 10 दिन के जे बीच के जे पीरियड होइ छै ओकरा हम सब फर्टाइल पीरियड कहै छी, ओकरा हम सब डेंजर पीरियड कहै छी। जी। बच्चा कोन टाइम में होइ छै से हम सब पहिने बुझलिए, कियाक तऽ बच्चा नहीं होबऽ से पहिने बच्चा होबऽ के समय चक्र कोन छै तै पर हम सब बातचीत कऽ चुकल छी। आब अगर वही पीरियड में, जे पीरियड में डॉक्टर साहब कहने छलखिन जे डेंजर पीरियड कहल जाइ छै, और जे दंपति के संतान के चाहना छनि उ दंपति के लेल एकटा गोल्डन पीरियड नहीं डॉक्टर साहब, उ पीरियड में भी अगर दंपति एक साथ रहला पर बच्चा नहीं भऽ रहल छै तब के उपाय सब की सब छै, केना कऽ के उ दंपति संतान के प्राप्त कऽ सकैया। अब नॉर्मली अब देखल जाओ तो एमे 1 to 2 ईयर कहै छै, कोनो बुक में 1 ईयर छै, कोनो बुक में 2 ईयर छै, कि उतने दिन तक साथ में रहे के बाद भी अगर नहीं भरल छै तब जा करके ओकरा सब फर्टिलिटी में क्राइटेरिया करबै। ई नहीं कि 3 महीना तक करली नहीं भेलै ओकरा हम सब निसंतान में नहीं रखै छी। उ अपने से वही साइकिल में ल जेबे नहीं, मिनिमम 1 ईयर। हाँ, कैला कि वो चीज के फैक्ट, वो चीज जब तक नहीं बुझल छै आदमी ओकरा सबके बुझा करके फिर हम सब साइकिल में रखै छी। 1 ईयर 2 ईयर, अब इट डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया, है ना, ओहि पे हम सब डिपेंड के कैटेगराइज करै छै। अब मान लो कि टाइम भ गेल छै तैयो नहीं भरल छै, अब चेकअप के लागि पेशेंट सब आ रहल छै, तो ओहन कंडीशन में साथ में रहे के बाद भी, काउंसलिंग करे के बाद भी अगर उ सबके बेबी नहीं भरल छै, बेबी कंसीव नहीं भरल छै, तो ओहन कंडीशन में हम सब जे जांच करै छी सबसे पहला जांच हम सब पुरुष के कराबै छी। बिकॉज दो लमसम जे एवरेज रूप में जे 40% कहने छी, वो 40% हम सब शुरू में रूल आउट कर लेने। ओके, पहिने इस जेना 60% पर जे उपचार होबक चाहिए से अपने सब 40% से शुरू करै छी। यस, पहले तो फर्स्ट हम सब मेल के टेस्ट कर ली, मेल के हम सब सीमेन एनालिसिस कराबै छी। सीमेन एनालिसिस वीर्य के जांच। ओके जी, तो वीर्य के जांच के क्राइटेरिया होइ छै, जेना कि 3 दिन तक संबंध में नहीं रह के, ओकर बाद 3 दिन के एब्स्टिनेंस होय के चाही, ओकर बाद वीर्य दिए जाल छै, ओकरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सब होइ छै कि ओमे देखल जाइ छै कि स्पर्म के होइ छै। अपने सब करै छी। जी जी। अब ओहि में देखल जाइ छै सब चीज, मेन चीज कथी है स्पर्म। तो उस सीमेन में जे भेले वीर्य, सीमेन भेले, स्पर्म जे भेले उ शुक्राणु जेकरा कहै छी, तो स्पर्म कते नंबर में छै, नॉर्मली 40 मिलियन से ऊपर होय के चाही। 40 मिलियन, ओके। अब उस स्पर्म नंबर होइ छै ना, सब में सबके काउंटिंग छै। ओवम में जना किछ दिन पहले हमरा पास 2 गो पेशेंट छलिए जे एकदम कम में छलिए, एकटा 14 मिलियन में छलिए, 14 मतलब ओकरा हाँ 14 चाहिए 40 जी। तो ओकरा हम सब कहली ओलिगोस्पर्मिया, मतलब कि स्पर्म के संख्या कम छै। एक आदमी के टेस्ट कर लिए, रिपीट करेली ओकरा, तैयो 0 के 0 देखल के, ओकर हिस्ट्री 4 इयर्स दुबई के काम के छै, ओकर 0 देखल के, उ एजोस्पर्मिया वाले, मतलब कि ओइ में स्पर्म हेबे नहीं करे, मतलब ये ना क्राइटेरिया एहनो छै, एकटा कैटेगराइज करल जाइ छै। अब कैटेगराइज करे के बाद ओते मात्र नहीं, स्पर्म के मॉर्फोलॉजी देखल जाइ छै। जना कोई भी आदमी के हम सब नहीं देखे छी, हाँ ये आदमी ने छै, 2 गो हाथ छै, 1 गो नाक छै, 2 गो आंख छै, 2 गो टोंग छै, हाँ स्वस्थ। अब मानो कि बच्चा जन्म लेल के एकटा हाथ नहीं छै, तो ओकरा तो मॉर्फोलॉजी तो नॉर्मल आदमी जना तो नहीं भेले, ओकरा तो स्पर्म के मॉर्फोलॉजी देखल जाइ छै। सब स्पर्म नॉर्मल छै कि नहीं देखे में, कि किछ स्पर्म के कथी के मॉर्फोलॉजी बिगड़ल छै, तो मॉर्फोलॉजी जे बिगड़ल स्पर्म रहल उ प्रेगनेंसी नहीं करवा सके, तो मॉर्फोलॉजी नीक होय के चाही। ओकर बाद मोटिलिटी, कैला कोई भी स्पर्म में हेड होय छै आ टेल होय छै, तो जे टेल होय छै ना, और ओ टेल से मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब कि स्पर्म के मूवमेंट, तो स्पर्म कोन-कोन मोटाइल छै, कोन-कोन इमोटाइल छै, वो देखल जाइ छै।
मतलब एवरी कैरेक्टर ऑफ स्पर्म चेक करल जाय छै, एक-एकटा गप नै काउंट करल जाय छै, मतलब ओकर वही प्रोसेस ना। छै, लैब इन्वेस्टिगेशन मतलब वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पता लगाल जाय छै। उ सब चीज कहि ओहिमे मतलब केना छै, आब जेना कि 40 मिलियन कहलिए अपने, ओहिमे अपने सब कतेक मिलियन ठीक रहैत हेतै त अपने सब कहै छी जे बढ़िया छी, हेल्दी छी। मिनिमम क्राइटेरिया अहाँके हम 40 कहलिए। ओके, वो हेल्दी होय चाहे हाँ सब चीज से। हाँ, त ओहिमे चाहिँ अहाँके फर्टिलिटी अथवा बच्चा कंसीव करैमे दिक्कत नहि होइ छै बेसी। हाँ, ओहिसे कम रहलक त ओलिगोस्पर्मिया भेलै, ट्रीटमेंट स्टार्ट करे पड़ै छै हमरा सबके। त एक भ गेल अहाँके स्पर्म के सब डिटेल लेबे पड़ै छै, प्लस ओहिमे कहियो काल WBC मतलब कि इन्फेक्शनो हो सके कहियो काल, त कहियो काल इन्फेक्शन के मात्रै कारण से सब चीज हेल्दी छै, सब चीज नॉर्मल छै, इन्फेक्शन हाईएस्ट रेट में छै, वो मात्रै ठीक करला से बचा भ सके। कैलाकि इन्फेक्शन के कारण से इन्वायरमेंट बिगाड़ दै छै, वो इन्वायरमेंट बिगड़ल रहे छै त स्पर्म त केहन इन्फेक्शन भयो जेंट्स में? जेंट्स में जी, जेना पेशाब में यूटीआई में जेना इन्फेक्शन कहलियो नै त सीमेन में इन्फेक्शन भ जाय छै। ओहो में सीमेन में भी जी जी इन्फेक्शन जी रहै जी छै। जी, ओकर कारण की भ सकै? कारण त अब एना छै, देखू स्टेसिस कहै छै एकटा, स्टेसिस मतलब कोई भी चीज कतौ भी रुकल छै त बैक्टीरिया ग्रो करबे करते। एक चीज मानू गल ब्लैडर में स्टोन छै, तो एक जगह रुकल छै ना, तो ओई जगह बैक्टीरिया बढ़बे करते। पेशाब के मूत्र थैली में मानू कि स्टोन भ गेल छै, वो स्टोन एक जगह जाके बैठ गेल छै, अब वो हिल नहीं रहल छै, जो अटकल छै, ओई जगह जे बैक्टीरिया ओसे अटैच करके सरफेस पे बैठल रहते, ग्रो करबे करते। स्टेसिस इज आल्सो मतलब कि ई बांझपन के एकटा कारण नै? जी, स्टेसिस के कारण से नहीं, इन्फेक्शन होके कहलिए। इन्फेक्शने कारण से न अथी भ सके। अब ई भ गेलै, प्लस कथी है कि जे सीमेन जे निकलै छै, जे पेशाब जे करै छै पुरुष सब, वो बाटो लास्ट के एकेटा होइ छै। ओके, मुंह बुझलिए? पर सब एके रंग जी 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 जी, ओके, किछ दूर पेशाब तक और यूरेथ्रा तक, स्पर्म। हाँ जी। यूरेथ्रा तक, कैला कि जतऽ से पेशाब निकलै छै ओकरा यूरेथ्रा कहल जाइ छै। यूरेथ्रा तक अहाँके कथी रहै छै, उ बाटो लास्ट में एकेटा सेम भ जाइ छै। इन्फेक्शन होबे के चांसेस रहै छै। वो कारण से भ सकै छै, शरीर में इन्फेक्शन से वो कारण से भ सकै, मल्टीपल कारण से, मतलब कि कोनो भी इन्फेक्शन के कारण के स्रोत से इन्फेक्शन भ सके, प्लस स्टेसिस एकटा बड़का इम्पोर्टेंट छै। उ जे इन्फेक्शन छै से ठीक होइ छै कि नहीं? हाँ, आराम से, कैला नहीं, मानू कि इन्फेक्शन भ गेलै, तो इन्फेक्शन भ गेलै, जेना हम सब यूरिन इन्फेक्शन में बात करने छलिए, कल्चर करू, फिर कल्चर करू, कल्चर में अगर कोनो स्पेसिफिक बैक्टीरिया आ रहल छै, तो मालूम चल जेतै कि भाई बैक्टीरिया कोन चीज से मर रहल छै, वो एंटीबायोटिक चला दू, कोर्स कंप्लीट करवा दू, वो इन्फेक्शन खत्म भ गेलै। वंस इन्फेक्शन इज क्लोज्ड, मानू कि फीमेल सब चीज ठीक छै, तो अभी भी चांस है कि बच्चा भ सके, बिकॉज हम सब इन्फेक्शन के हटा देने छै। स्पर्म के अगर नंबर कहलिए अपने कम छै, स्पर्म कम मात्रा में आबि रहल छै, तो ओकरा बढ़ायल जा सके कि नहीं? बढ़ायल जा सके है। तो उ केना ओकर किछो त हेतै ने तरीका? हाँ, ये अब तंगा डिटेल में, अब ई डिटेल में केना भले कि अब स्पर्म काउंट कम भेलै, तक स्पर्म काउंट कम छै तो मॉर्फोलॉजी देखल गेलै, स्पर्म के मूवमेंट के मोटिलिटी देखल जाइ छै, आरो कैरेक्टर सब देखल जाइ छै, लेकिन अगर कम भ रहल छै तो ओकर विभिन्न मेडिसिन छै, कुछ मेडिसिन छै आयुर्वेदो में छै, एलोपैथिको में छै, दुनू में छै मेडिसिन ख्याल जाइ छै। जी जी जी, ओरलिए ख्याल जाइ छै, आ वो देख के कंडीशन कते कम छै, कभी काल कथी होइ छै कि जे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होइ छै, जेकरा कारण से नहीं बने छै स्टार्टिंग के स्पर्म के ई सब स्पर्मेटोगोनिया सब, अगर नहीं बनलक, मतलब कि स्पर्मे के जे बच्चा वाला रूप सब है, तो ओहू के कारण से अब शरीर में मानो कि पहले से टेस्टोस्टेरोन के कमी छै, हालांकि शरीर में लड़का सब के टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन होइ छै, महिला सब में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन होइ छै। अब टेस्टोस्टेरोन कम छै, तो ओहू के कारण से भ सकै छै, ओकरा रूल आउट करे पड़ले कि ओलिगोस्पर्मिया की कारण से भ रहल छै, सब चीज चेक करायल जाय छै, रीजन पता लगायल जाय छै। कभी काल ब्लॉकेज के कारण से ओलिगोस्पर्मिया भ जाय छै, यूरेटर से आबै छै। ब्लॉकेज किनका में, लेडीज में कि जेंट्स में? जेंट्स में कह रहल छै, अभी तो जेंट्स के बात कर रहल छी। मानो कि अहाँ के टेस्टिस से स्पर्म बन के वास डिफरेंस होकर बाहर निकले छै यूरेथ्रा में, अब कोनो ठाम पे अगर ब्लॉकेज छै, वो कारण से ओलिगोस्पर्मिया भ सके। ब्लॉकेजो चेक करे पड़े छै, कभी काल स्क्रोटल एग्जाम चेक करावे पड़े छै, मतलब कि नीचा के जे स्क्रोटम होइ छै, अंडकोश जे कहै छै, ओकरो चेक जांच करायल जाय छै कि ओहि में कोनो समस्या छै कि नहीं। कहियो काल कोनो इंसान के वेरिकोसिल भ जाय छै, वेरिकोसिल एकटा रोग छै अंडकोश के, ओकरो कारण से अहाँ के बच्चा मतलब कि स्पर्म में डिफेक्ट होइ छै, स्पर्म नहीं बने छै कह के, ओहो कारण से अहाँ के बांझपन सके है, लेकिन उ चीज पुरुष के कारण से, तो ओहो चीज चेक करायल जाय छै।
अंडा के साइज केहन छै, नॉर्मल छै कि नहीं छै, कई करके मतलब ये जो समस्या 40% के अपने से उपचार करे छी तो सब चीज शुरू से लेकर जी लास्ट तक के जे चेक अपने कर जी, लिए first- यूरेथ्रा से लेकर हाँ। स्पर्म और भीतर में की सब करे उस सबटा चीज चेक करे छी। जी पहले सीमेन एनालिसिस करे छी। पहले सीमेन एनालिसिस में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आयल तो हम सब अगाडि बढ़ली महिला के ऊपर जांच करे के लागि शुरू करे छी। अगर ओमे प्रॉब्लम आले तब की प्रॉब्लम छै, ओलिगोस्पर्मिया छै कि और दोसर डिफेक्ट भ रहल छै या सीमेने नहीं निकल रहल छै, है ना, ओहन टाइप के अगर छै डिफेक्ट अनुसार से हम सब रीजन पता लगाबै छी, ओहि अनुसार से अगाडि के लैब इन्वेस्टिगेशन अगाडि बढ़ाबै छी। आ उ चीज अगर कोई में डिफेक्ट मिलल पुरुष में तो हम सब पुरुष के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कराबै छी। अगर वो सीमेन एनालिसिस में सबसे नॉर्मल आए तब हम सब फोकस टू महिला। अब महिला के की करे के है कि महिला के 60% लमसम खाने चली, लेकिन 70% कैसे के हम छै। एक कनी के छोटका में पुरुष वाला में कनी कथी बुझे चाहब से जना अपने कहने चले जे अकाउंट नंबर ऑफ जे छै स्पर्म के काउंट एकदम कम छै, ओकरा अपने बढ़ावे के लेल मेडिसिन चला रहल छी, उ कते दिन तक में बढ़ सके हम से बुझे चाहे छी। किया त बहुते गोटे के देखने छी जे 2 साल 3 साल 4 साल से दौड़ रहल छै डॉक्टर लग, लेकिन वो वृद्धि नहीं भ रहल छै, बढ़ नहीं रहल छै, या फिर बच्चा नहीं बेच रहल छै। अब लोग तो नहीं बुझते जे हमरा बढ़ रहल है कि नहीं घट रहल, लेकिन सिर्फ ये बुझे छै हमरा बच्चा नहीं बेच रहल है। तो ओकर की ओकरा ई की छै, ई टाइम बेसी लै छै कि नहीं बढ़त हेतै। इट डिपेंड्स सब चीज के सिनेरियो फैक्टर में। सबसे पहला कि अब कते अमाउंट से मान कि कम से बढ़ावे की, अब दवाई बहुत छै मार्केट में। एक्चुअल में कथी है कि दवाई सब बहुत छै मार्केट में, आयुर्वेदिक एलोपैथिक दोनों छै। आप कौन दवाई खा रहल छी, केना खा रहल छी, इट डिपेंड्स। बहुत सारा रिसर्च मॉलिक्यूल भी छै जे यूज करल जाइ छै, जेना क्लोमिफेन साइट्रेट क के अबै छै एकटा मेडिसिन, ओहो देखल गेल छै। एक्चुअली हम सब दै छी जेकरा बचपन से एकरा क्लोमिफेन साइट्रेट दैत रहली पहले, वो दवाई द करके हम सब ओवुलेशन इंडक्शन करावत रहली, अंडा बनावे के कोशिश करत रहली महिला सब में। देखायल गेल छै कि उहे क्लोमिफेन साइट्रेट पुरुषों में स्पर्म काउंट और नंबर बढ़ायल जा सके है। बहुत स्टडी दुनू के खुआ सके छी। जी जी हाँ दोनों खा सकते, लेकिन हम सब महिला में आजकल नहीं कथी के प्रेफर करे छी क्लोमिफेन साइट्रेट। ओकर दोसर कारण छै, तनका साइड इफेक्ट हल्का बेसी छै, तेला हम सब यूज नहीं करे छी। त ई पुरुषों में देखल गेल छै कि ई बेनिफिट छै, स्टडी भेल छै। कोई कहे छै अल्टरनेट डे में खाओ 25 दिन तक, कोई कहे छै डेली बेसिस में खाओ 25 दिन तक। बहुत सारा स्टडी छै ओकर, अच्छा पबमेड बड़का बड़का रिसर्च आर्टिकल सब में लिखायल छै। सब चीज करने से यूज, नहीं करने से नहीं, आउटकमो निकाल छै। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी के न्यूट्रिशन के स्टेटस केहन छै, खान पीन के स्टेशन की छै, पेशेंट स्मोक कर रहल छै कि नहीं कर रहल छै, पेशेंट कथी ड्रिंकिंग करे छै कि नहीं करे छै, ओहो पे डिपेंड करे छै। अच्छा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग सब बैंड छै। स्मोकिंग तो हम सब सीधा कहै छै क्विट। यदि इनफर्टिलिटी के पेशेंट, सब फर्टिलिटी के पेशेंट है, निसंतान के पेशेंट है, हम सब स्मोकिंग बंद करवा दै छै। स्मोकिंग इज अ मेन फैक्टर जे जोड़ल गेल छै इनफर्टिलिटी से, कि एकरा कारण से नहीं भ सकी कहि करके, मतलब कि ई चीज हैम्पर करे छै स्पर्म के पदार्थ क्वालिटी सब के में। विषय में तो हम सब बुझने छलिए, लेकिन ई जे सिगरेट बीड़ी सब जे छै, गांजा सब जे लोग पीबै छै, ई सब क्विट कर देबाक चाहिए, बंद कर देबाक चाहिए पहिने ही। हेल्दी डाइट होय के चाहिए, न्यूट्रिशन एकदम मेंटेन होय के चाहिए, स्ट्रेस फ्री होय के चाहिए, एनवायरमेंट कंडीशन सब चीज मिलत होय चाहिए, जे हम सब हटा सकै छी उ चीज करे के। ओकर बाद अले ना मेडिसिन के पार्ट जी। तो मेडिसिन के पार्ट में तो अहाँ के हम कहलिए कि डिपेंड्स अपॉन द बॉडी आल्सो, केहन टाइप के स्पर्म पहले से, ओकर मॉर्फोलॉजी पहले से बहुत खराब छले कि अब बनावे पड़ते तो धीरे धीरे टाइम लगते। ओके। अब नहीं ओकर ऑलरेडी 30-35 छै तो ऑलमोस्ट मतलब कि हम सब दवाई देबे तो जल्दी भ भी सके। आ नहीं जकर 10 मिलियन मात्र छै, 5 मिलियन छै, ओकरा हम सब अब कहिया तक ट्रीटमेंट करके बढ़ाबे। तो सब चीज क्राइटेरिया छै, जना देखू तो लेकिन होइत रहे छै, डॉक्टर होप रखने रहे छै जी, जना कि लेस देन 5 सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनस कहै छै, 5 to 10 के छै मॉडरेट में जाय छै, मतलब एकरो सीवियर कहल जाय छै। 10 to अब ऊपर जना जना बढ़ब 40 से अब 60 से ऊपर आके नॉर्मल भ गेल, आ ओइ से नीचा हम सब माइल्ड मॉडरेट सीवियर में डिवाइड कर छै, वेरी सीवियर में डिवाइड करने छै। अब जेकरा 5 से कम छै ओकर त बढ़ावे में कते टाइम लगते, ओहन कंडीशन में जल्दी नहीं बढ़े छै, तो ओहन कंडीशन में हम सब प्रेफर करली दोसर मोडालिटी, जना स्पर्म काउंट कम है तो आईयूआई कर देली। आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जे नेचुरल प्रोसेस में जे रिलेशन में रह करके हस्बैंड वाइफ में जे कॉपुलेशन होय छै, तो हम सब कथि करे छै ओकरा आर्टिफिशियली इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम सब स्पर्म जे होय छै वो स्पर्म के डायरेक्टली हम सब यूट्रस में रख दै छी, ओकरा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहै छै। तो जे कम रहलक
लेकिन हाई ओइमे स्पर्म हेल्दी स्पर्म छै, मोटिलिटी भी अच्छा छै, तो उ करल जा सके। कै बेरी आईयूआई अपने सब कर सके छी? आईयूआई करे ना? हाँ आईयूआई जी, कै बेरी कैल जा सके छी? 3 to 6 साइकिल्स तक करके ट्राई कर सके छी, बिकॉज एवरी डे करब, एवरी मंथ कराब, एवरी बेर कराब तो उ पेशेंटो के हेक्टिक भ जाय छै। ओके। फ्रूटफुल इनकम, फ्रूटफुल आउटकम छै तो उ पहिल 3 साइकिल्स 2 साइकिल्स इवन 1 साइकिल में फ्रूटफुल होय छै। तो हम सब 3 to 6 साइकिल कर सके छी। अगर तीनों बेर में नहीं भेले त तब अब ओहन कंडीशन छै तो हम सब पहले पता लगाबे कि एक्जेक्ट कारण के नहीं भेले, एकर मतलब किछ न किछ त कारण हेते, तब नहीं भेले तो उ कारण पहले पता लगाबे के। ओहन कंडीशन छै तो ART कहै छै, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ई भ गेल अब नेक्स्ट लेवल पर। ई एते तक अइ जगह करल जा सके। अब जे करल जाय छै ना उ IVF सेंटर में करल जाय छै, ओकरा कहै छै ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बहुत बेसी उ सब छै कथि सिस्टम सिनेरियो सब। वो अपना सब इवन वन स्पर्म भी बाकी छै, ओकरा निकाल के ओवम में इंसर्ट करके IVF करल जा सके। एते बात बुझ। एक कोटा अगर बाकी अगर तो उ टेसा कहै छै टेस्टिकुलर मतलब कि सीमेन निकाले के उ प्रोसेस, उ सब कथि होय छै, इवन वन स्पर्म भी अगर भेट गेले ओकरो टेक्नोलॉजी एते हाई भ गेल छै, इवन दैट कैन बी पिक्ड अप एंड करके IVF के लागि अगाडि बढ़ल जा सके। तो वो एता नहीं हुई छै जनकपुर में? जनकपुर में तो IVF सेंटर नहीं छै तो हम बन नहीं सके ना अखन तत्काले? तत्काल तत्काले नहीं बन सके। ओके। अब महिला में अपने कहै छलिए। हां महिला के। अब महिला सब में केन केन अपने सबके पता लगे की सब रहे छै कमी? जी, अब महिला में अब मोस्टली यहाँ के अब हार्मोनल डिजीज और हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम सब बेसी होय छै। जेना कि यहाँ के सम हार्मोन्स जे शरीर में निकले छै जे फर्टिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड छै, जेना कि थायराइड फर्टिलिटी से रिलेटेड है। प्रोलैक्टिन के लेवल्स शरीर में, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होय छै जे अहाँ के पिट्यूटरी से निकले छै, ग्लैंड से, वो रिलीज होय छै बॉडी में। ओहू के बेसी मात्रा के कारण से या लेवल में अगर मात्रा नहीं छै ओहू के कारण से इनफर्टिलिटी होय छै। ओकर बाद एसोसिएटेड आल्सो विथ विटामिन डी आल्सो, विटामिन डी से भी एसोसिएटेड छै। बहुत सारा रिसर्च आर्टिकल सब छै जे विटामिन डी के बारे में चर्चा करने छै। ई भ गेल। ओकर बाद ई भ गेल अहाँ के हार्मोनल डिजीजो होय छै, जेना कि PCOD कहै छै हम सब, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कह करके। ई नॉर्मली यहाँ के यंग एज के फीमेल अनमैरिडो सब में बेसी देखल गेल छै। अंडा के साइज जे डिम्बाशय जे होय छै ओवरी, ओकर साइज बढ़ गेल रहे छै। तो ओहन टाइप के अगर डिजीज भ गेल छै तो ओहन टाइप के महिला सब में दू तरीका के होय छै, कि त महीनावारी अहाँ के 3 महीना 4 महीना में हैत, कि त हेबे नहीं करते। तो हेबे नहीं करते एमिनोरिया भ गेल। 3 महीना 4 महीना में अगर हो रहल छै ओलिगोमेनोरिया तो उ कहै छै ना कोई एक दू थोपा मात्रे अले बंद भ गेल, ओकर बाद मालूम नहीं चलले हमरा। तो ओहन टाइप के सिनेरियो छै, शरीरो में तंगा मोटोपन आ रहल छै। ओकर बाद USG करेली, USG में अल्ट्रासाउंड में अहाँ के अंडो के साइज सब बढ़ रहल छै। ओकर बाद कंफर्म करे के लागि हार्मोनल एग्जाम होय छै, FSH और LH कहै छी। वो चीज में अगर 2:1 अथवा 3:1 के रेशियो से अगर बेसी आ गेल तब हम सब कहै छी ई दिस इज अ PCOD, हार्मोनल रोग छै एकटा महिला के, जे मैक्सिमम आदमी में देखल गेल छै ई चीज। तो नॉर्मली यहाँ के जते भी पेशेंट आबै छै जे महिला के कारण से नहीं भ रहल छै, न्यू केस से मतलब कि प्राइमरी केस से भकर बिया भेल छै, 1-2 साल भ गेल छै, नहीं बचा रहल छै, तो PCOD कह करके माइंड में सबसे पहले रहे छै कि ई सब चीज। हां, तो उ चीज रूल आउट कर ली, थायराइड हार्मोन रूल आउट कर ली, प्रोलैक्टिन हार्मोन रूल आउट कर ली। तो ई सब जते भी है हार्मोन सब छै उ सब रूल आउट कर साथ साथ में हम सब USG कराबै छी वीडियो से देखे के लागि कि बसदानी केहन छै, साइज ठीक छै कि नहीं। पहले बसदानी के बहुत डिफरेंट टाइप होय छै, कभी काल केकरो 2 गो बसदानी होय छै, कभी काल बसदानी के बीच में सेप्टम होय छै। जी, कभी काल एगो बसदानी में बीच में सेप्टम रहला, 2 गो बसदानी हो जाय छै, कई काल डबल वजाइना भी होय छै संग संगे, कई काल सिंगल वजाइना 2 गो यूट्रस होय छै, कई काल छोटे छोटे 2 गो यूट्रस होय छै, कई काल आर्कुएट यूट्रस होय छै, कई काल ई सब जे छै ना ई डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्रस छै जे देखल गेल छै। तो ओहू कारण से अगर ओहन टाइप के अगर नॉर्मल यूट्रस से बाहर के अगर यूट्रस सब अगर आ रहल छै जेकर एनोमली टाइप के है, तो ओहू टाइप में अहाँ के इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम देखा पड़े छै। तो हम सब एनाटोमिकलियो देखे छी कि पहले बसदानी के अगल बगल के स्ट्रक्चर में सब चीज है कि नहीं, नॉर्मल है कि नहीं, एगो चीज। और दोसर चीज ब्लड एग्जामिनेशन और टेस्ट से हम सब हार्मोन एग्जाम करके देखे छी। ई सब चीज देखला के बाद हम सब रूल आउट करे छी कि अब की कारण से भ रहल छै, नहीं भ रहल छै।
जेना आपने कहलियो ना हमरा सबके समय बहुत ही कम है, आप कनी जी। कथी में हम सब तऽ कनी कम एहिमे अथी में एकटा बोले चाहे छी। फैक्टर और ऐड कर दै छी हम। जी। तऽ ई भऽ गेल अहाँके ई सब फर्टिलिटी अथवा इनफर्टिलिटी कहू, लेकिन एकटा होइ छै अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जे 30-40% महिलामे देखै छै। मतलब सीमेन एनालिसिस करू नॉर्मल छै, महिला के जांच करू सबै चीज नॉर्मल छै, बट दे आर नॉट कंसीविंग। 2 साल भऽ गेलै, 3 साल भऽ गेलै, 4 साल भऽ गेलै, लेकिन बच्चा नहीं भऽ रहल छै। मेडिकली सबै कुछ जांच करू, सबै चीज नॉर्मल आयत अहाँके। एकरा कहै छै अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ई कथी ला होय छै? अब ई त अनएक्सप्लेन्ड एकर रीजन नहीं छै। नहीं छै। हाँ, तऽ एहिमे लेकिन एकटा उपाय देल जाइ छै। अगर एहन टाइपके अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी छै तऽ बहुत सारा तरीका छै, माध्यम छै, प्लस टाइम दियल जाइ छै। टाइम लगै छै। टाइम दियल जाइ छै, प्लस तरीका सिखायल जाइ छै, डेंजर पीरियड के बारे में बुझायल जाइ छै, हेल्दी ओहि के डाइट। बावजूद होय छै कि नहीं होय छै? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बहुत आदमी के तऽ हमरे पेशेंट से हम देखने छी फर्टाइल भेल छै, 3 साल के बाद भेल छै, 4 साल के बाद भेल छै। लेकिन अच्छा, आई हैव एग्जांपल। जेना अपने कहने छलिए हार्मोनल चेंजेस सब छै, जी। तो वही उ पीरियड अपने के पता लग जाय जे एकरा ई हिसाब से नहीं भ रहल छै। जे मान ली थायराइड बढ़ गेल छै तऽ थायराइड के ठीक करे पड़ले, प्रोलैक्टिन बढ़ल छै प्रोलैक्टिन के ठीक करे पड़ले। जेना अपने अथी में कहने छलिए गर्भाशय के अवस्था की छै, तो उ सब ठीक कर दै छी। हाँ, अब इट डिपेंड्स केहन टाइप के एनोमली छै। मान लो गर्भाशय के बीच में सेप्टम छै, हिस्ट्रोस्कोपी कर करके ओकरा काटल जा सके, सेप्टम के हटायल जा सके, होय छै, ऑपरेशन सब छै। बट ऑल ऑपरेशन आर नॉट डन इन जनकपुर। सब जनकपुर कैला कि सब चीज के लागी हाथ हथियारो चाहिए, सेटअपो चाहिए ना। डॉक्टर सब तो कर लेथिन, लेकिन सब चीज के तो इंस्ट्रूमेंट के सेटअप चाहिए, कई जगह एनवायरनमेंट ओहन मिले के चाहिए। जेना एफएम भ गेल, कई जगह सब चीज नहीं मिले तो अहाँ एना वीडियो नहीं ले सके छी ना। अहाँ के सामान देने से, प्रोवाइड करने से, रूम देने से तब जाके सब चीज भरल छै। तो ओनाहिते सामान अवेलेबल होके चाहिए, लेकिन ठीक भ जाय छै धीरे-धीरे। हाँ, इट डिपेंड्स केहन टाइप के कोन एक्सटेंड तक के डिजीज से के करके, लेकिन मैक्सिमम चीज ठीक करल जा सके, मैक्सिमम। अच्छा, ई तो भ गेलै जे नॉर्मल अपने कहलिए जे ई चक्र सब जे छै ओहि सब के रिलेट क के किछो गोटे मतलब जेकरा बच्चे नहीं कंसीव भेल छै, एखन तक भेले नहीं छै, तिनका विषय में अपना से बात केलिए। अब हम सब एहनो देखने छी जे एकटा बच्चा भ गेलै, ओकर बाद 10 साल 15 साल तक बच्चे नहीं भेल जी। ओकरा कोन कैटेगरी में अपने सब रखै छी? सेकेंडरी सब फर्टिलिटी कहै छी हम सब ओकरा। अब एकटा बच्चा भ गेल छै, एकटा या दूटा भ गेल, ओकर बाद एकटा दूटा भ गेल छै, ओहन टाइम में अब सबसे बड़का मेन रोल होय छै अहाँ के सबसे नंबर 1 स्ट्रेस भ गेलै, काहे कि अब नहीं भ रहल छै। पेशेंट मतलब कि पेशेंट पार्टी सब स्ट्रेस में रहै छै। दोसर बात भ गेल वातावरण खराब भ गेल न। जी, वातावरण खराब भ जाइ छै। इमोशनली जहाँ अहाँ के इफेक्ट करत, आल्सो हैम्पर्स अहाँ के फर्टिलिटी पर। डायरेक्ट रिलेशन छै ई चीज। दोसर सबसे बड़ा बात भ गेलै अहाँ के इन्फेक्शन। कई काल कथी होइ छै, स्ट्रेस के कारण से कर्नवल स्पैजम भ जाइ छै, स्ट्रेस के कारण से स्पैजम भ जाइ छै, सिकुड़ जाइ छै, नली पतला भ जाइ छै, तो ब्लॉकेज होके डर रहै छै। और कभी काल इन्फेक्शन के कारण से तो मैक्सिमम जे बच्चा भ गेल छै ओकर बाद के अगर बच्चा नहीं भ रहल छै तो वो इन्फेक्टिव बेसी रहै छै। आ भ सके कि बाद में ओकरा फेरो कोनो हार्मोनल डिसऑर्डर स्टार्ट भ गेल छै कि से हो सके। हाँ, शुरू में नहीं छलिए, बाद में आके बढ़ गेलै। मान लो कि ओकर थायराइड हार्मोन में गड़बड़ छलिए, लेकिन अभी तत्काल ओकर 5-6 पे मात्र पहुंचल छलिए, लेकिन बच्चा भ गेलै, कंसीव भ गेलै, सब चीज भ गेलै, बच्चा चल गेलै। अब 2 साल के बाद बच्चा लड़त, तो थायराइड तो जांच अभी तक नहीं करे नहीं छै। अब वो थायराइड तो धीरे धीरे अहाँ के बॉडी में डेफिसिट भ गेल। डेफिसिट होय छै तब थायराइड बढ़ै छै। ई उल्टा रिलेशन छै कि मतलब अहाँ के 15 थायराइड के लेवल कहब ना, टीएसएच के लेवल, एकर मतलब बुझू कि शरीर में हार्मोन कम भ रहल छै, अहाँ के खाय पड़त ऊपर से, तब ना खाइ छी थायरोक्सिन। तो उ बात में प्रॉब्लम। तो मतलब यदि ओहनो दंपति अबै छै त ई सब जे सेकेंडरी फेज टाइप के कहलिए अपने, पूरा ठीक कैल जा सके? जी, कैल जा सके। मतलब बाँझपन निसंतान दंपति छै, गांव में तो हेला भी करे छै, गांव में कते अपना सबके समुदाय में तो अखनो जे दंपति के अब बेटा जेकरा नहीं रहे छै तकरा ओते बेसी टॉर्चर करे छै ओकरा, त जेकरा संताने नहीं छै ओकरा त आरो बेसी एकटा हेला के नजर से देखल जाय छै। तो उ दृष्टि पहिने त लोग के दृष्टिकोण में चेंज करऽ पड़ते, होय चाहे नहीं होय, वो दंपति छै या फिर मानव जाति छै, ओकरा संगे दुर्व्यवहार होबे के नहीं चाही। लेकिन एकटा अपना मन में भी इमोशनली, जेना आपने कहले इमोशनली रहे छै ना आदमी, अटैच रहे छै बच्चा के लक, दंपति में भी प्रेम कहै छै जो बच्चा के लक आरो बेसी बढ़ै छै। तो उ अटैचमेंट के लेल जे एकटा दर लोग बौआइत रहे छै, कहाँ कहाँ लोग जाकर माथा भी टेके छै मंदिर में, भक्ता लंग,
और का मतलब लोग जे निराश भ जाइ छै आब वो निराशाजनक अवस्था शायद नहीं रह गेल छै से कहल जा सके। जी अब पहले से बहुत कम भेल छै, बहुत कम वन टाइप के अब माहौल नहीं छै। प्लस पॉइंट एहिमे एगो दोसर चीज ऐड करल चाहे छी हम, यदि कोई भी दंपति के बच्चा चाहिए या कंसीव करे के नहीं भरल छै तो घर में जे बौआ सब के जे फोटो लगायल जाय छै ना, दैट इज वेरी इफेक्टिव। ओके मेंटली कथी देखल छै, ह्यूमन ब्रेन इज मच मोर पावरफुल देन यू कैन अंडरस्टैंड। ई जे फीलिंग होइ छै ना बिहान उठ के अथवा साँझ में, अथवा वो फीलिंग कि हाँ एते नीक बेबी के फोटो छै जे देखै छी ना डायरेक्टली हम सब, ओकर इंप्रेशन जे ब्रेन पे जे पड़े छै, ओकर रिलीजिंग ऑफ जे शरीर में जो हार्मोन केमिकल्स होइ छै ओइ पे बहुत पॉजिटिव असर होइ छै। वो कारण से लोग घर में बच्चा सबके हम तो अपन पेशेंट सबके कहै छी, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, क्यूट क्यूट बेबी के फोटो लाएर राख्नुस्, मजाले हेर्नुस्, स्ट्रेस फ्री बस्नुस्, खानपिनमा ध्यान दिनुस्, न्युट्रिसन मजाको लिनुस्, जति पनि फोहोर बानीहरू छ चुरोट खाने, रक्सी खाने त्योहरू बन्द गरिदिनुस्। यी सब चीज जे नॉर्मल होइ छै, जे करे पड़े छै, उ चीज सब चीज के हम सब कहिए के पठाबै छी सब चीज। और वो जरूरी भी छै। अब सब आप कार्यक्रम के एकदम में अंत में चल आयल छै, अंत में 2 लाइन आप अपने के जाय जे देख रहल छथिन और सुन रहल छथिन उनका लेल। जी जांच करावे में कभी भी डराए के नहीं चाहिए। सब चीज बुझ के अपन जे पर्सनल डॉक्टर से दिखला रहल छी या जे कोई भी डॉक्टर देख रहल छी वहाँ के जे सजेशन देत, अहाँ के बाद में जब सब चीज के रिपोर्ट आ जाए ओकर बारे में अहाँ के एक्सप्लेन करत कि रोग कतऽ है कह के, उ रोग के इलाज करा करके और आगाड़ी बढ़ल जाओ। ई जते भी कहने छी आ ज्ञान के लागे मात्र कहलिए, लेकिन हर एक पेशेंट के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होइ छै। हम कोई भी पेशेंट के चेक करे छी, सबके प्रोसेस स्टार्टिंग जे शुरू में कली सीमेन एनालिसिस से वही जगह से शुरू कराबै छी, लेकिन सबके तरीका डिफरेंट डिफरेंट भऽ जाइ छै बाद में, कैला कि डिजीजे डिफरेंट निकल जाइ छै। केकरो अब पाठेघर के समस्या के कारण होइ छै, केकरो हार्मोनल कारण से होइ छै, केकरो सीमेन के कारण से भऽ रहल छै। तो पर्सनली कोई भी चीज अहाँ अपना ऊपर नहीं सोचे के है। अभी आई जे भी कहलिए वो एक नॉलेज के लायक कहने छी, जे भी चीज होइ छै उ चीज अहाँ पर्सनली अपन डॉक्टर से जा करके आगाड़ी बढ़ू। और रहले ये कथी के एक ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव छै आजकल। स्टार्टिंग से लेके अब इनफर्टिलिटी तनका महंगाई छै, एहिमे खर्चा बेसी लगै छै। और जेना जेना एकर स्टेप बढ़े छै, जेना 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 कि एज स्पर्मिया भऽ गेलै या मानू कि बहुत कम स्पर्म काउंट छै, आदमी सब कहै छै अब IVF करावे पड़ते, तो IVF सबके फैसिलिटी छै। और नया नया टेक्नोलॉजी सब आ रहल छै जे अहाँ के निसंतान सबके बच्चा दिया जा सके है, लेकिन उ सब महंगा अभी छै, बाद में भऽ सके धीरे धीरे सस्ता हेतै कि जेना टेक्नोलॉजी बढ़ते, लेकिन टेक्नोलॉजी छै। और नॉर्मल 60-70% सबके ट्रीटमेंट स्टार्टिंग के मॉड्यूलिटी से भी करल जा सके। ई नहीं कि एक बाजे IVF करावे पड़ते बच्चा भऽ गेल छै, तो ई गलत कंसेप्ट छै। और लास्ट में एक तो चीज कहब, एडॉप्शन आ सरोगेसी एकटा होइ छै वर्ड, जे अब जकरा कुछ भी नहीं भेले लास्ट में एकटा होइ छै ना, तो उहो एकटा एड ऑन फैक्टर अब स्टार्ट छै, एडॉप्शन ऑफ द बेबी। अब लास्ट में आप देखे छी तब जेकरा पास बहुत बेसी पैसा नहीं छै वो भी एडॉप्ट कर रहल छै, अभी देखा गेल छै समाज में। कैला कि अब IVF करब तो सबके मन में रहे छै हमरा 10-15 लाख से कम में नहीं है, आ 50% गारंटी नहीं दे छै डॉक्टर साहब, गारंटी नहीं रहे छै। तो ई जगह आ जाए छै गारंटी के बाद, तो ई चीज हम नहीं कहब, लेकिन टेक्नोलॉजी है। आज तक के मेडिकल फील्ड में, मेडिकल एरिया में जते भी डेवलपमेंट भेल छै, पहले जे सिनेरियो में छलै आई देखू बहुत निक भऽ गेल छै। पहले 2 घंटा में सिजेरियन होइत रहलै, तो 15 मिनट में 20 मिनट सिजेरियन सेक्शन में। एगो एग्जांपल क लिए अहाँके, तो तैला टाइम जे होइ छै न, ई जेना जेना बीतते ओना ओना हमरा लगे छै इनफर्टिलिटी सस्ता भी भऽ जायत, सबके लागि सुलभ और डोर टू डोर पुगे वाला एकटा ट्रीटमेंट थेरेपी भऽ जायत, एकदम सुलभ और सहज भऽ जायत। और एडॉप्शन के बात कहलखिन अनुज साहब जे आब एडॉप्शन में सेहो लोग जाइ छै, तो यदि लोग थाकि जाइ छै, नहीं हारि जाइ छै, तो निसंतान कहा से नीक कोनो बच्चा जे छै, जे बच्चा कोनो हेला क पहलना में पड़ल छै, ओकरा कम से कम निसंतान कहला से नीक से बेसी इमोशनल अटैचमेंट ऑफ मदर बेबी के रिलेशन चाहिए ओकरा। बिल्कुल मेंटली फिट, जी मेंटली फिट रहे गेला। और एकटा बच्चा के सेहो परिवार भेट जेतै, माँ बाबू भेट जेतै, तो ओहन अपहेलित बच्चा सब जे छै अपना सबके समाज में, शिशु सब जकरा फेंक देल जाइ छै, उनके एडॉप्ट सेहो कयल जा सके। सरोगेसी के विषय में हम सब अखन नहीं बात करब, सरोगेसी की छै, किया तऽ हमरा बुझाय इहो एकटा विषय छै जे पर हम सब
आधा घंटा बतिया सकै छी सरोगेसी संगे रिलेटेड और नेपाल में छै कि नहीं, ओहि सब पर विषय में हम सब अब नेक्स्ट कार्यक्रम में बातचीत करब। आई के लेल हमरा सबके अपन समय दिले थे डॉक्टर सजन शर्मा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करब। और बिल्कुल, और जते गोटे हमरा सबके सुन कऽ देख कऽ संग देलहुँ सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद करे। तो एक बेर फिर से कहब जे डॉक्टर साहब सब जे बात भी कहै छथिन ओहि के हम सब फॉलो करी, कम से कम हम सब बुझे के प्रयास तो करै छी, लेकिन अपना में सेहो लागू करी। हम सब ओकरा देखी कि डॉक्टर साहब जते चीज कहलखिन हम ओहि में कतेक फिट छी वा अनफिट छी। ई एक बेर अपना आप में देखी केला तो शरीर हमर छै, बीमार हम पड़बै, दुख हमरा हेतै, दवाई हमरा लगतै, इंजेक्शन हमरा पड़तै और परेशानी भी हमरा हेतै, और ऊपर से जे खर्च होइ छै एकटा आय, आर्थिक रूप से कमजोर भी हम ही हेबै। तो एतेक चीज भेला के ओतेक हद धर पहुँचे से पहिने हम अपना आपके फिट केना रखबै से डॉक्टर साहब से पहिने ही कहि दै छथिन जे ई केला से एना एना केला से, या फिर ई चक्र छै, एहि चक्र में अहाँ कतेक फिट छी कतेक अनफिट छी से बुझू। ओहिके बाद शुरू में अगर डॉक्टर लग पहुँचे छी तो बहुत कम में अहाँ के उपचार भी भ जाए और अहाँ के बहुत बड़का रोग होबे से आप बच सकै छी। तो आई के लेल एतबा, और पुनः से हम सब अगला शनि दिन अपने सबके बीच में उपस्थित रहबे करब। ता धरि के लेल विदा चाहै छी। प्रणाम, नमस्कार।